भाई इतने सालों से आप क्रिकेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हो, आज आपकी क्रिकेट किधर खड़ी है? दुनिया के वर्ल्ड क्लास ग्राउंड आपके पास, इकोनॉमी आपकी बूमिंग, आपके पास तो कोई कंप्लेन भी नहीं है पाकिस्तान की तरह कि आप वो बहाने बनाते रहो। हाँ, जीता हुआ मैच जीता हुआ अफगानिस्तान मैच हार गया था, पता क्यों? Yes. बिकॉज व्हेन यू नॉट रिस्पेक्टिंग दिस गेम। क्रिकेट की 150 इयर्स की हिस्ट्री में पहली दफा एक बैटर को टाइम्ड आउट डिसमिस कर दिया गया। टाइम्ड आउट किया गया श्रीलंका के फॉर्मर कैप्टन ऑलराउंडर एंजेलो मैथ्यूज को। में भी आपने देखो विकेट उखाड़ के फेंक देता है जब उसको गुस्सा आता है, अंपायरों के साथ लड़ना लग जाता है, दिमाग इसका है नहीं। किधर से लाया इसको? बैट में लगा था यार, ये तो बिना पैर वाले को भी एलबीडब्ल्यू दे देगा। चल चल सर बैट में लगा था। तू ज्यादा मत बोल, तेरे को भी आउट दे दूंगा, चुप बैठने का। तो दोस्तों इंडिया में ये क्या हो गया? हाल ही में श्रीलंका और बांग्लादेश का एक मैच चल रहा था जिसमें एंजेलो मैथ्यूज को ऐसे ही आउट करा दिया गया टाइम आउट की वजह से, जिसमें उनकी गलती बिल्कुल नहीं थी, बस उनका हेलमेट टूट गया था, वो रिप्लेस करने गए थे। उसी बीच में 2 मिनट के लेट हो जाने की वजह से अंपायर से कह के उन्हें आउट करा दिया। तो ये कहाँ का स्पोर्ट्समैनशिप है, कहाँ का जस्टिस है? वो रिक्वेस्ट भी किए, वो पूरा डिसीजन शकीब अल हसन पे था, पर उन्होंने बिल्कुल नहीं माना। उनके जिद पे वो अड़े रहे। उनके डोमेस्टिक क्रिकेट में भी उनके बहुत से ऐसे हिस्ट्रीज हैं जहाँ पे वो मतलब झगड़ा किए हैं, ऐसे ही कभी विकेट फेंक देते हैं। तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड कुछ ऐसा ही है। और एंजेलो मैथ्यूज की जगह अगर मैं होता, मैच के आखिर में अंपायर से ऐसे बात कर, बहुत उंगली उठा ली बेटा, अब मेरा हाथ उठेगा। क्यों भिखारी है तू? और भी बड़े बड़े क्रिकेटर्स इस पर रिएक्शन दिए हैं। गौतम गंभीर, शोएब अख्तर, रमीज राजा, सब लोग इस पर रिएक्शन दिए। तो आइए देखते हैं उनका क्या कहना है विद इन द रूल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जी रूल की खिलाफ वर्जी की गई है। लेकिन रूल तो ये भी कहता है कि 2 मिनट के अंदर या 3 मिनट के अंदर आपने कहा आना है, आपने क्रीज पे आ जाना है। ये तो शकीब ने यहाँ कॉल कर दिया, और शकीब ने क्योंकि कॉल किया और विद इन द रूल है तो इसको कोई डिनाई कर नहीं सकता था, तो अंपायर्स को यहाँ आउट देना पड़ गया। सो क्योंकि रूल के बाहर ये चीज नहीं है। अब यहाँ सवाल ये खड़ा हो गया कि शकीब ने क्या या स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट, सो आपको वापस बुला लेना चाहिए था, क्योंकि स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट की डिबेट तब आती है नंबर 1 कि जब हम ये मानते हैं कि 10 की 10 विकेटें हमको अपनी मेहनत से लेनी चाहिए, ना कि किसी और वजह से। भाई इतने सालों से आप क्रिकेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हो, आज आपकी क्रिकेट किधर खड़ी है? दुनिया के वर्ल्ड क्लास ग्राउंड आपके पास, इकोनॉमी आपकी बूमिंग, आपके पास तो कोई कंप्लेन भी नहीं है पाकिस्तान की तरह कि आप वो बहाने बनाते रहो। आपको तो अभी तक एक वन ऑफ द टफ क्रिकेटिंग नेशन होना चाहिए था दुनिया के सामने। दुनिया की हर फैसिलिटी तो लेके बैठे हुए हो, पर नहीं खेलनी तो क्रिकेट नहीं खेलनी, बाकी रूल्स का सब पता है। वो मुशफीक ने वो गिल्ला कब निकालना है जब हाथ से बॉल निकल जाए, हमने इस तरह आउट किस तरह लेना है, रूल सब पता है। ये क्रेडिट मैं दूंगा कि रूल बुक को चाट के बैठे हुए एक एक प्लेयर बांग्लादेश के। क्रिकेट की 150 इयर्स की हिस्ट्री में पहली दफा एक बैटर को टाइम्ड आउट डिसमिस कर दिया गया। टाइम्ड आउट किया गया श्रीलंका के फॉर्मर कैप्टन ऑलराउंडर एंजेलो मैथ्यूज को। पूरी कोशिश की गई और बांग्लादेश को शाकिब अल हसन को जो कैप्टन है उनको टाइम्ड आउट डिसमिसल जो है उनके फेवर में झोली में रख के दे दी गई कि आप लोग लें, आप लोग जीतें, क्वालिफाई करें 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। और स्पोर्ट्समैनशिप गई बाहर में। डिसीजन को वो कवर भी कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं। मरे एरास्मस ने 3 दफा शाकिब अल हसन को कहा कि अपनी डिसीजन वापस लेने, रिवर्स कर ले, लेकिन शाकिब अल हसन ने डिसीजन को रिवर्स नहीं किया। इयन बिशप ने कमेंट्री में बार बार बात बोली कि डिसीजन जो है ये शाकिब की वजह से दिया गया है। शाकिब अगर इस डिसीजन को ले लेता तो फिर ये आउट ना होते एंजेलो मैथ्यूज, लेकिन उन्होंने जीतने को तरजीह दी, मैच को। उन्होंने स्पोर्ट्समैनशिप को तरजीह नहीं दी। वो दिखाते हैं कि हुआ क्या, एंजेलो मैथ्यूज का वो आउट है और क्या हुआ और कैसे हुआ। सो ऑन द स्क्रीन, सो ये मुशी भाई और लाला अगर आप नहीं, आई मीन कि देखिए पहले तो ये कि आईसीसी की रूल्स क्या कहते हैं। वो तो जो शकीब से भी बात कर रहे हो। हाँ, 2 एम्पायर्स खड़े हुए, उनको पूरे रूल्स पता हो तभी जाके वो खड़े हुए। लेकिन मुझे ये समझ नहीं है कि एक बंदा क्रीज पे पहुंच गया और वहां जाके जो स्ट्रैप होता है हेलमेट का वो टूट गया, और हमने देखा है कि वो उसी वक्त टूटा जब वो टाइट कर रहा था। तो इसमें कोई आई मीन मुझे तो डिसीजन ऑनेस्टली बिल्कुल समझ नहीं आया कि इस तरह नहीं होता। लेकिन दूसरी टीम को भी ख्याल करना चाहिए था, शकीब को ख्याल रखना चाहिए था, थोड़ी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नजर आनी। हमारे खिलाफ अभी 3 वनडेज में उसको आउट किया, हमारे किसी बैट्समैन को रन आउट किया उन्होंने। अफगानिस्तान ने फरूकी ने किया था, शादाब हुआ, फरूकी ने आउट किया। जीता हुआ मैच जीता हुआ अफगानिस्तान मैच हार गया था, पता क्यों? बिकॉज व्हेन यू नॉट रिस्पेक्टिंग दिस गेम, आई ठीक है रूल एंड रेगुलेशन बनते हैं, मगर कई दफा आपने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना होता है, फिर होके जीतते तो फिर ज्यादा मजा आता है। ये जो डोमेस्टिक क्रिकेट या इनकी जो अपनी
ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग होती है, ये इनके अपने डोमेस्टिक के मैचेस होती है, इनमें भी आपने देखा विकेटें उखाड़ के फेंक देता है जब उसको गुस्सा आता है, अंपायरों के साथ लड़ना लग जाता है, दिमाग इसका है नहीं। जो आज शकीब उल हसन ने हरकत की है वो बहुत ही बुरी और गंदी हरकत की है। मुझे नहीं लगता वो कहीं से स्पोर्ट्समैन जो है वो नज़र आते हैं, क्योंकि आपको एक पता होगा कि तकरीबन कोई 146 साल के बाद ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि एंजेलो मैथ्यूज़ को टाइम आउट दिया गया। शकीब उल हसन साहब से ये रिक्वेस्ट है कि भाई आप में अकल समझ नहीं है कि जब वो टूट गया तो वो क्या करेगा। वो तो जाहिर पता अगर वो टूटता नहीं तो बॉल ही खेलता ना, वो टूट गया तो क्या करेगा, तो वो हेलमेट नहीं मंगवाएगा दूसरा। जब उन्होंने बाहर इशारा किया हेलमेट लाने का, उस टाइम अंपायर ने शकीब उल हसन साहब ने अंपायर को कह दिया ये तो आउट है, ये आउट हो गया, इसने बॉल ही नहीं खेली, अभी 2 मिनट से ज़्यादा हो गए। और अंपायर ने दो दफ़ा शायद उनको बोला कि भाई आप अपना फैसला वापस लें। उन्होंने बोला नहीं आउट है जी, ये आउट है। पता नहीं कौन सा शकीब उल हसन साहब क्रिकेट खेल रहा था, गुल्ली डंडा खेलना। भाई ये शकीब उल हसन जो है। तो दोस्तों देखा आपने, ये जो भी हुआ बहुत गलत हुआ और इस सब के लिए शकीब अल हसन बहुत मतलब उनको हेट मिल रहा है। और आगे अगर किसी टीम के साथ होता है तो आईसीसी को आगे जाके रूल चेंज करना पड़े। और हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।